सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ परिहार। और आप लोग सभी कैसे हैं? सब बढ़िया? चलिए ठीक है। आज की क्लास लैंडफॉर्म्स वाले पैटर्न से आगे बढ़ेगी। कल की क्लास में हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे प्लेट्यूज के बारे में। क्या होते हैं प्लेट्यूज, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि इसमें वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है, डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है, अपलिफ्टेड प्लेट्यू क्या होता है, और इसी की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। वही जो थीम हम माउंटेन्स में फॉलो करिए वही थीम हम फॉलो करेंगे प्लेट्यूज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू। What is the meaning of plateau? What is the meaning of plateau? A plateau is a geological feature characterized by a flat and elevated landform that with a mostly level surface. It can be created through volcanic activity, erosion by water और tectonic forces. यहीं से हमारे एग्जाम्पल इसके टाइप्स निकल के आते हैं, जिसमें पहला टाइप कौन सा है हमारे पास? वॉल्केनिक प्लेट्यू है, दूसरा है डाइसेक्टेड और तीसरा है अपलिफ्टेड प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू क्या होता है समझिए। ये माउंटेन है, माउंटेन है। माउंटेन का अगर टॉप हट जाए, समझिए ये टॉप जो है, ये टॉप जो है, इसी टॉप हट जाए, टॉप हट गया, देख रहे हो ये टॉप हट गया इसका। तो ये जो एरिया बचा है ना, ये जो है ये फ्लैट सरफेस, ये जो है ये क्या है? प्लेट्यू। क्या है समझिए इस तरीके से। अपलिफ्टेड तो है, अपलिफ्टेड तो है बट टॉप नहीं है, ये फ्लैट एरिया है। क्या है? फ्लैट एरिया। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्लेट्यू। वहीं पे माउंटेन क्या होता है? जिसका एक टॉप होता है, एक एक टॉप होता है। तो ये माउंटेन है, इसका टॉप नहीं है, फ्लैट टॉप है इसका। तो ये क्या हो गया? प्लेट्यू। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टाइप है वॉल्केनिक प्लेट्यू। जैसे वॉल्केनिक माउंटेन हुआ करते थे, समझिए वैसे ही वॉल्केनिक प्लेट्यू, समझे? जैसे कि अब ये कैसे बने हैं? ये वही वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, जब लावा एरप्ट होकर बाहर आकर एक स्थिर में फैलता जाता है और वो अपलिफ्ट हो जाता है और एक फ्लैट टॉप देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक प्लेट्यू। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ने जो इंडिया में जो महाराष्ट्र जिस पर अभी स्थित है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, नीचे कर्नाटक तेलंगाना का तक का कुछ एरिया, ये सब जो पार्ट आता है वो किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेट्यू का। और जो डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन है वो जब इंडिया साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका से टूटकर जब इंडिया तक ज्वाइन होने वाली थी, उस बीच में वो एक आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड, उसके ऊपर रुका। वहाँ पर बहुत सारा हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म देखने को मिला, उससे ही फॉर्मेशन हुआ डेक्कन प्लेट्यू का। तो आपको यहाँ डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं कि भैया अब ये जो वॉल्केनिक प्लेट्यू है इसकी क्या खासियत है? तो इसकी कुछ खासियत ये होती है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो मेनली ब्लैक होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सी सॉइल करती है? तो वो ब्लैक सॉइल करती है। कारण क्या? वही जो है लावा, वही इसका कारण है। तो अब यहाँ तक आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल है कोलोराडो प्लेट्यू यूएसए में, ये भी कहीं ना कहीं किसका एग्जांपल है? वॉल्केनिक इरप्शंस का एग्जांपल है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फोटो देख रहे हैं, कोलोराडो प्लेट्यू के आसपास का फोटो है, जहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका टॉप नहीं है, ये फ्लैट एरिया है। तो ये क्या है? एक प्लेट्यू है। क्या है? एक प्लेट्यू है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम जो टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो डाइसेक्टेड प्लेट्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? Dissected plateau. A dissected plateau is shaped by erosions from rivers and streams. Over time, flowing water carves valleys, canyons, gorges into the plateau surface. ये कौन से ये प्लेट्यूज कैसे बनते हैं? ये होता है वेदरिंग का कारण। जैसे कि हमने रेसिडुअल माउंटेन्स पढ़े हुए, आपको याद हो तो रेसिडुअल माउंटेन्स में हमने बताया था कि ये माउंटेन बने कैसे हैं कि इसका इरोजन हो गया है, इसका वेदरिंग हो गया है, जिसकी वजह से जो बचा हुआ एरिया है वो क्या बन गया है? माउंटेन में तब्दील हो गया। तो वही समझिए यहाँ पर भी क्या हुआ, उस एरिया का इरोजन हुआ और इरोजन होकर वो क्या बन गया? एक प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइसेक्टेड प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम उसको? डाइसेक्टेड प्लेट्यू। ये चलिए ये अभी क्लियर है।
उसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें, जो आखिरी है हमारा, देखिए यहाँ पे एक फोटो आपको दिखाता हूँ, देखिए ये नदियों की वजह से यहाँ पर ये जो एरिया, फ्लैट एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक प्लेट्यू, डाइसेक्टेड प्लेट्यू। क्या बन गया है? एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू। नेक्स्ट और लास्ट बात करेंगे हम लोग अपलिफ्टेड प्लेट्यू की। किसकी बात करेंगे? अपलिफ्टेड प्लेट्यू। अब ये अपलिफ्टेड क्या होता है? तो हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन्स पढ़े थे, आपको याद हो तो। फोल्ड माउंटेन्स में हमने क्या पढ़े थे कि जब दो प्लेट्स टकराती हैं और अगर वो टकरा कर फोल्ड होती है तो हमको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। समझिए वैसे ही कुछ यहाँ पर ये कारण हो सकता है कि भैया दो प्लेट टकराई, अपलिफ्ट हुआ, और उसके बाद में वो जो एरिया है वो ना पहाड़ बनने की जगह क्या बन गया, एक प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया, तो अपलिफ्टेड प्लेट्यू हो गया। वहीं पे हम लोगों ने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े थे, जिसमें जो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती थी, जिससे ब्लॉक माउंटेन्स बनते थे, जिससे हॉस्ट ऊपर आ जाता था, ग्रेबन नीचे चले जाता था, वो सारी प्रोसेस हो रही थी। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस हुई, जिसमें क्या हुआ कि कुछ एरिया अपलिफ्ट हो गया, बट उसमें टॉप नहीं था, जिसका मतलब एक कोनिकल टॉप नहीं था, जिसकी वजह से उसको हम माउंटेन में कन्वर्ट बोल नहीं सकते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेट्यू बोलेंगे। तो आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़े बेसिक टॉपिक्स हैं ये, बेसिक टॉपिक्स आपका समझ लीजिए। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका ना ज्योग्राफी में एक बेस अच्छा बन जाएगा। और एक बार आपका बेस बन गया तो जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो नई नई क्लासेस में हम लोग जो इसका जब एडवांस पार्ट पढ़ेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत है। तो आज की और ये सारी क्लासेस में मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों का बेस मजबूत कर दूँ। क्या चाह रहा हूँ मैं? कि आपका बेस मजबूत हो, जिससे आप लोग है ना आगे चलकर आपको ये समस्या नहीं हो कि यार ये प्लेट्यू प्लान क्या होता है, या फिर ये पेनिनसुला क्या होता है, कि ये माउंटेन क्या होता है, कि तो सारी चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यू की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यू। देखिए क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन या तो प्लेन एरिया में रहती है या प्लेट्यू एरिया में रहती है। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू पे बहुत सारे एरिया में लोग रहते हैं। हम लोग खुद, जैसे कि मैं खुद एक इंदौर से बिलोंग करता हूँ, और इंदौर जो है वो मालवा प्लेट्यू पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मालवा प्लेट्यू पर। ऐसे आप लोग भी कहीं ना कहीं रहते होंगे, आप कहाँ से हो भी होंगे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हमको प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, हमको या प्लेन एरिया देखने को मिलता है। तो जो मेन आबादी होती है वो कहाँ बसती है? या तो फिर वो प्लेन एरिया में देखने को मिलेगी या प्लेट्यू एरिया में देखने को मिलेगी। तो अब अच्छी आबादी बसेगी तो हमको वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। और प्लेट्यू क्या होता है, उसमें सॉइल अच्छी होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लोग बसना भी पसंद करते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी सक्सेसफुल हो जाती हैं। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, प्लेट्यूज भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल्स के लिए, और यहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्शन एज कम्पेयर टू माउंटेन्स ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर टॉप नहीं है ना, इसका कोनिकल शेप नहीं है, फ्लैट एरिया है, तो वहाँ पर डिगिंग करना आसान होता है, जिसकी वजह से यहाँ से हम लोग अच्छे खासे मिनरल्स को बाहर निकाल पाते हैं। फिर बात करें टूरिज्म की, तो यहाँ पर नेशनल पार्क स्थित होते हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स इस तरीके से होते हैं कि हाँ एक बढ़िया सा एक अच्छा डेस्टिनेशन हमको माउंटेन्स के बाद ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, तो यहाँ पर प्लेट्यूज के ऊपर बहुत सारी नदियाँ होती है, जिससे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, देखिए क्या होता है, प्लेट्यू एरिया में आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। प्लेट्यू फ्लैट एरिया है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड करना इजी होता है, वहाँ ट्रेन की लाइंस बिछाना इजी होता है, वहाँ पर रेलवे नेटवर्क बिछाना इजी होता है, वहाँ रोड नेटवर्क बनाना इजी होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वहाँ ट्रेड भी अच्छा होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और आखिर बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज। प्लेट्यू जो है वो आपको बहुत अच्छे वाटर रिसोर्सेज देता है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर रिवर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। रिवर्स, अब क्या होता है, देखिए अगर वही पहाड़ी पे होगा तो रिवर नीचे ड्रेन हो जाएगी, वहीं पर अगर फ्लैट टॉप पे तो वहाँ पर नदी रोकेगी, वहाँ का पानी हम यूज़ कर सकेंगे सबसे ज़्यादा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर प्लेट्यू क्या होता है इस क्लास में आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इसके अलावा आपको और कोई पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।